ईरानियों, अपना प्रोटेस्ट जारी रखो, देश के कातिलों का नाम याद रखना, मदद तुम तक पहुंचने वाली है। ईरानियों के नाम यह संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। संदेश में विरोध प्रदर्शन को भड़काने की कोशिश की गई। बताया गया कि ईरान और अमेरिका के बीच सारी मीटिंग्स रद्द कर दी गई हैं। ईरान में पहले से ही हिंसक प्रोटेस्ट चल रहा है, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और अब ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा कि अपने कातिलों का नाम याद रखना। अपने पोस्ट में ट्रंप ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा ईरान की सरकार की तरफ है। 13 जनवरी की रात ट्रंप ने लिखा कि ईरानी देशभक्तों, विरोध जारी रखें, अपनी संस्थाओं पर कब्जा करें, हत्यारों और अत्याचारियों के नाम याद रखें, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रदर्शनकारियों की इस निरर्थक हत्या के रुकने तक मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी हैं। मदद आ रही है। अभी तक उम्मीद की जा रही थी कि ट्रंप ईरानी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बीच का कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए बैठक रोक दी गई है। ट्रंप को जवाब देते हुए ईरान के बड़े अधिकारी अली लारिजानी ने कहा कि ईरान में फैली अशांति का कारण अमेरिका और इजराइल है। लारिजानी ने लिखा, हम ईरान की जनता के मुख्य हत्यारों के नाम घोषित करते हैं। पहला ट्रंप, दूसरा नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ईरान की सरकार गिराने की कोशिश अकेले ट्रंप की नहीं है। देश के अंदर बैठे कुछ लोगों का भी ट्रंप को साथ मिल रहा है, जो चाहते हैं कि अली खामेनेई की सरकार गिर जाए। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के खास अधिकारी स्टीव विटकॉफ ने पिछले हफ्ते ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी से एक मुलाकात की थी। इस मीटिंग को सीक्रेट रखा गया था। आधिकारिक तौर पर भी इसकी कोई जानकारी बाहर नहीं आई थी। मीटिंग के कुछ दिनों बाद रेजा पहलवी ने जो लिखा, उससे साफ है कि वो ट्रंप के संपर्क में हैं और ट्रंप को उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पहलवी ने लिखा, मेरे देशवासियों, दुनिया ने न सिर्फ आपकी आवाज और साहस को देखा और सुना है, बल्कि अब वो प्रतिक्रिया भी दे रही है। अब तक आपने शायद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेश सुन लिया होगा। मदद आ रही है। लड़ाई जारी रखें, जैसा कि आप अब तक करते आए हैं। इस शासन को ये भ्रम पैदा करने की अनुमति नहीं दें कि जीवन सामान्य है। सभी नरसंहारों के बाद हमारे और इस शासन के बीच खून का सागर बह रहा है। इन सभी अपराधियों के नाम याद रखें, उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। लेकिन सेना के सदस्यों के लिए मेरा एक विशेष संदेश भी है। आप ईरान की राष्ट्रीय सेना हैं, इस्लामी गणराज्य की सेना नहीं। आपका कर्तव्य है कि आप अपने देशवासियों के जीवन की रक्षा करें। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, जल्द से जल्द उनसे जुड़ें। पहलवी के बयान से साफ है कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है और जल्द होगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के शुरू होने के बाद से कम 2403 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 18 साल से कम उम्र के 12 पीड़ित शामिल हैं। प्रदर्शन शुरू होने के बाद से देश भर में कम से कम 18,137 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। याद दिला दें कि ईरान की सरकार ने घोषणा की थी कि विरोध प्रदर्शनों में गिरफ्तार किए गए लोगों को फांसी दी जाएगी। बदले में ट्रंप ने कहा था कि अगर किसी भी प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई तो अमेरिका उसका कड़ा जवाब देगा। और कुछ घंटों पहले ट्रंप ने साफ कर दिया कि मदद आ रही है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।